अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने जो है वो एलुमिनियम के एक्सट्रैक्शन के जो दो मेथड्स थे, उनमें जो पहला मेथड था प्यूरिफिकेशन, उस प्यूरिफिकेशन के दो तरीके हम पढ़ चुके थे। एक मेथड जो था वो हमने हॉल्स मेथड जो था वो पढ़ा था, और दूसरा जो था वो हमारे पास बेयर्स मेथड था। इन दोनों मेथड में जो कॉमन चीज़ थी वो ये थी कि इसमें हमारा सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो बनता है, और जो आपके पास एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है। और सोडियम एल्यूमिनेट की ये खसूसियत है कि वो वाटर सॉल्युबल होता है, और हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं आयरन ऑक्साइड की और सिलिकॉन की डाइऑक्साइड की, तो ये हमारे पास इनसॉल्युबल होती हैं। ठीक है, तो ज़मीन के अंदर जब हम ओर निकालते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम की ओर भी होती है, उसमें आयरन ऑक्साइड भी होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी होता है। तो हमारा जो मेनली फोकस है वो एल्युमिनियम के ऊपर है। तो उस एल्युमिनियम को इस तीन के मिक्सचर से सेपरेट करने के लिए हम जो है वो सोडियम के साथ उसको रिएक्ट करवाते हैं। तो सोडियम एल्यूमिनेट के सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में सोडियम जो है वो एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेता है, और वो जो सोडियम एल्यूमिनेट होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब जब वाटर सॉल्युबल है तो हम जो है आसानी से जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हम सेपरेट कर लेते हैं, और जो भी हमारा सॉल्युबल जो एल्युमिनियम सोडियम एल्यूमिनेट है उसको हम जो है वो आसानी से वाटर में सॉल्युबल करके उसको मज़ीद प्रोसेसेस के ज़रिए आखिर में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आज का जो मेथड है वो हमारे पास सेरपक्स मेथड है, और ये मेथड हम जब यूज़ करते हैं जब हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्सिस में होता है। ठीक है, दिस मेथड, ये जो मेथड है हमारा जिसके अंदर हम बॉक्साइड में इसको प्योरीफाई कर रहे हैं, दिस मेथड इज़ यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइड containing bauxite containing एक्सिस ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड। इसके अंदर हमारे पास जो एक्सिस में है वो हमारे पास जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमारे पास मौजूद होती है। ठीक है, इसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास पाउडर यानी जो बॉक्साइड है, ये पाउडर जो बॉक्साइड है, इस पाउडर बॉक्साइड को हम क्या करते हैं इज़ मिक्स विद कार्बन। इसको हम जो है वो कार्बन के साथ मिक्स करते हैं एंड हीट इट अप टू 100 सेंटीग्रेड 1800 सेंटीग्रेड, और तकरीबन इसको जो है वो 1800 सेंटीग्रेड तक जो है वो हीट करते हैं इन द करंट ऑफ नाइट्रोजन। करंट ऑफ नाइट्रोजन का मतलब ये है कि हम जो है इसके अंदर नाइट्रोजन गैस यानी हीट फॉर्म में गर्म जो है एयर, हॉट एयर ऑफ नाइट्रोजन, इसको हम पास करते हैं। तो जब हम पास करते हैं तो हमारे पास एल्युमिनियम जो नाइट्राइट है वो एल्यूमिनियम नाइट्राइट जो होता है वो क्या होता है वो इसमें बन जाता है। अब कैसे बन जाता है ये देख लेते हैं हम। हमारे पास जो है वो एल्युमिनियम ऑक्साइड है और इसके अंदर N वाटर है। इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ। अब देखिए इसके अंदर जो हमारा एल्युमिनियम है, हमारा जो बुनियादी मकसद है वो एल्युमिनियम को सेपरेट करना है। तो एल्युमिनियम जो है इसके साथ ये करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेता है। ठीक है, और ये जो कार्बन है ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, और हमारे पास N वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बन जाता है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास कुछ इम्प्योरिटीज़ भी हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया कि इसमें मेजर अमाउंट जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की है। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हमने क्या डाला हुआ है, इसमें कार्बन डाला है, और कार्बन आपको पता है कार्बन इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो कार्बन क्या करता है, इस सिलिकॉन को डाइऑक्साइड को जो है वो सिलिकॉन में कन्वर्ट कर देता है, यानी ये इसको क्या कर देता है, रिड्यूस करवा देता है। ठीक है,
अच्छा, इसके बाद होता ये है कि ये जो हमारे पास एल्यूमिनियम नाइट्राइड है, ये जो एल्यूमिनियम नाइट्राइड को हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, यानी इसको हाइड्रोलाइज करते हैं। ऑन हाइड्रोलाइसिस with hot water produces precipitates of PPTs of precipitates of एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, और हमारे पास जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनिया जो है वो इसमें बन जाती है। ठीक है, यानी जो एल्युमिनियम नाइट्राइड था, इस एल्युमिनियम नाइट्राइड को हम जो है वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो वाटर के साथ रिएक्ट करवाने में ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो ये अमोनिया गैस हमारी क्या होती है, लिबरेट हो जाती है। ठीक है, अभी जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इज़ फ़िल्टर, इसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं, यानी कि ये प्रेसिपिटेट्स हैं और इसको क्योंकि इनसॉल्युबल होते हैं तो ये इसको हम फ़िल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने का मतलब ये कि जो भी इसमें से लिक्विड है वो निकाल देते हैं और इसकी सॉलिड फॉर्म जो होती आ जाती है, इसको हम ड्राइड करते हैं ताकि इसमें जो भी वाटर वगैरह रिमूव हो जाए, और इग्नाइट करते हैं। ठीक है, और जब इग्नाइटेड करते हैं तो ये आपका जो है वो टू गेट प्योर एल्यूमिना, इसमें हमारे पास जो है वो प्योर एल्यूमिना जो है वो हमें मिल जाता है। ठीक है, यानी ये जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड था, आपने इसको फ़िल्टर किया, फ़िल्टर करने के बाद आपने इसको हीट किया, तो हीट करने की वजह से क्या हुआ कि ये हमारे पास जो एल्यूमिना Al2O3 और जो है वाटर में ये आ गया, तो ये हमारा एल्यूमिना है जो हमने बनाया। अब जितने भी हमारे प्रोसेसेस हमने 3 देखे, मेथड देखे, इन तमाम 3 मेथड्स में जो है वो हमने क्या किया है कि एल्यूमिना को हमने क्या किया है, जो है वो प्रिपेयर किया है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए हमारे पास जो है वो एल्यूमिना आ चुका है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में आ चुका है। अब हमने जो है वो इसको एल्युमिनियम में जो है वो कन्वर्ट करना है। तो इसको एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए हम जो ये देखिए, ये जितने ही मेथड्स हैं ये प्यूरिफिकेशन के मेथड हैं कि हम जो है जो भी हमारे पास एल्युमिनियम जो मौजूद है, बॉक्साइड जो है, उसमें से एल्युमिनियम की फॉर्म में, एल्यूमिना की फॉर्म में हम इसको निकाल लें, ये प्यूरीफाई हो चुका है। अब अभी ये जो है वो मेटेलिक एटम की फॉर्म में नहीं आया है, तो मेटेलिक एटम की फॉर्म में लाने के लिए हम इसको जो है क्या करते हैं कि हम इसकी जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने की वजह से ये होता है कि ये हमारा जो भी एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, ये आपका एल्युमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना। जो हमारे पास एल्यूमिना आया है, इसकी हम जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा एक रिकैप कर लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। इलेक्ट्रोलिसिस सबसे पहले याद कर लें कि इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रो मीन इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइसिस मीन कि ब्रेक होना। जब हमने जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो इलेक्ट्रिसिटी पास करने के नतीजे में हमारा जो भी कंपाउंड है, वो हमारा कंपाउंड जो है वो क्या हो गया, ब्रेक हो गया। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें कि सबसे पहले जो है वो इसकी जो है वो कंस्ट्रक्शन है, वो कंस्ट्रक्शन क्या है। अच्छा, अब इसकी डायग्राम जो है वो आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, तो ये डायग्राम आपको आसानी से जो कि वो नज़र आ जाएंगे। ठीक है, अब देखें सबसे पहले जो इलेक्ट्रोलिसिस है, इसकी जो भी हम करते हैं, अब इसमें सबसे पहले इसकी आपके पास जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस है। इलेक्ट्रोलिसिस इज़ carried out in a steel tank line with कार्बन। यानी इसके अंदर आपने देखा है एक स्टील टैंक होता है
और उस स्टील टैंकों के जो कोने में हमने जो है वो ग्रेफाइट की जो रॉड है वो हमने जो है वो इसके अंदर हमारे पास मौजूद होती है। अब देखिए जो स्टील में जो कार्बन पर यानी जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट आपको पता है कंडक्टर होता है। ये जो ग्रेफाइट है ये जो कार्बन की लाइनिंग होती है, ये कार्बन की जो लाइनिंग है इसमें कार्बन लाइनिंग सर्व्स एट कैथोड, ये हमारा कैथोड के तौर पर काम करता है। क्योंकि आपको पता है कि भाई जो है इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड्स चाहिए होती हैं, एक जो है वो आपके पास एनोड होती है और एक आपके पास क्या होती है कैथोड। ठीक है, वेयर एज एनोड वेयर एज एनोड इज कार्बन रॉड, एनोड में जो है वो आपके पास जो है वो कार्बन की रॉड्स होती हैं हैंगिंग इन मोल्टन मास। अब इसमें जो है वो एनोड जो होती हैं वो आपके पास जो होती हैं वो कार्बन की रॉड्स होती हैं जो आपकी मोल्टन मास में जो है वो लटकी हुई होती हैं। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये कि जो आपको पता है कि टैंक लाइन इस तरह का होता है, ये यहाँ पर इस तरह का ये इसकी शक्ल होती है, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो है ना आपको कोने में, ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो कोने में आपको जो है ये कार्बन की लाइनिंग यहाँ पे लगी होती है। ये कार्बन की लाइनिंग है जो आमतौर पर क्या है आपके पास जो है वो ये लाइनिंग जो है वो आपके पास ग्रेफाइट की। अच्छा अब बीच में क्या होता है कि ये हमारे पास बीच में जो है ये मोल्टन जो भी होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होता है ये मोल्टन फॉर्म में जो है वो आपके पास मोल्टन एल्युमिनियम क्या होता है मौजूद होता है। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास जो है वो स्टील टैंक है। ठीक है, और इसके अंदर ये कार्बन की जो लाइनिंग है ये आपका ग्रेफाइट है, ये आपका कैथोड के तौर पर एक्ट करता है। अच्छा और बीच में जो है वो ये आपके एनोड्स होती हैं जो यहाँ पर इस तरह करके हैंग की हुई होती हैं। ये डायग्राम भी आप देख सकते हैं उसमें। ठीक है, अच्छा इसमें होता ये है कि हमारे पास जो भी एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उस एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक हमारे पास लिक्विड होता है क्रायोलाइट और फ्लोरिस्पार। जैसे हमने देखा सोडियम क्लोराइड अगर है, सोडियम क्लोराइड की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो उसमें हम वाटर को डिज़ोल्व करते हैं। तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है उसको जो है वो हम फ्यूज़ करते हैं किसके अंदर, क्रायोलाइट के अंदर और फ्लोरिस्पार के अंदर। ठीक है, तो जो क्रायोलाइट है ये बुनियादी तौर पर क्या करता है कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम कर देता है एल्युमिनियम का, तकरीबन 950 सेंटीग्रेड कर देता है। और जो फ्लोरिस्पार है वो इसकी फ्लूइडिटी बढ़ा देता है। फ्लूइडिटी का मतलब ये कि ये आसानी से क्या कर सके बह सके, क्योंकि हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड को मेल्ट किया होता है, मेल्ट करके इसमें डाला होता है। तो इसको फ़्लो करने के लिए हम जो है ये फ्लोरिस्पार डालते हैं। इसका बुनियादी काम ये होता है कि ये इनकी फ्लूइडिटी को इनक्रीज़ करें। ठीक है, तो अब इसके बाद जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ एल्युमिनिया। इसमें हमारे पास एल्युमिनिया है यानी जो भी हम प्यूरिफिकेशन करने के बाद हमने यहाँ से लिया था। डिज़ोल्व इन, इसको जो है वो हम डिज़ोल्व करते हैं किसके अंदर, इन फ्यूज्ड क्रायोलाइट। फ्यूज क्रायोलाइट के यानी इसको मेल्ट किया हुआ होता है बिल्कुल, एंड फ्लोरिस्पार और फ्लोरिस्पार के अंदर। ठीक है, अभी जो क्रायोलाइट है ये बुनियादी तौर पर क्या करता है, क्रायोलाइट जो है वो लोअर कर देता है क्या, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनिया, यानी एल्युमिनियम का जो भी आपके पास मेल्टिंग पॉइंट है वो तकरीबन 900 सेंटीग्रेड तक इसको ये क्या कर देता है, लोअर कर देता है। ठीक है, और एंड फ्लोरिस्पार जो भी है ये फ्लोरिस्पार जो है वो इंक्रीज़ करता है, किसको इंक्रीज़ करता है,
इंक्रीज द फ्लूइडिटी टू मेल्ट, ठीक है, ताकि ये आसानी से क्या हो सके, आपका मेल्ट हो सके, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि जो भी हमारे पास जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, आपको पता है कि एल्युमिनियम पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये जो लिबरेटेड अमोनिया है, एल्युमिनियम है, ये लिबरेटेड एल्युमिनियम जो होता है मे सिंक एट द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक साइड, ये आपका नीचे जो है वो आसानी से सिंक एट द बॉटम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के नीचे जाके जो है ये आपका सिंक हो जाता है, ठीक है। अब जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू दिस मिक्सचर, एल्युमिनियम जो है वो आपका एल्युमिनियम इज़ ऑब्टेन एट कैथोड, एल्युमिनियम को जो है वो हम कैथोड के तौर पर जो है वो कैथोड के ऊपर जो है वो एट कैथोड इन लिक्विड स्टेट, और जबकि और ये आम आसानी से सो इट सिंक टू बॉटम फ्रॉम वेयर इट ड्रॉप पीरियडिकली थ्रू टेपिंग प्लेट, यानी हम आसानी से इसको जो है वो टेपिंग प्लेट में से आसानी से क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी ये जो मैंने भी अभी आपको डायग्राम दिखाई है, यहाँ पर ये यहाँ से जो है होल होता है, मौजूद होता है, तो ये जैसे ही क्योंकि इलेक्ट्रोड लाइनिंग वाली मौजूद है, तो ये आपका एल्युमिनियम यहाँ पर आके जमा होता है, डिपॉजिट होता है, और डिपॉजिट होने के बाद हम इनको आसानी से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर एल्यूमिना, ये इसकी वर्किंग थी। अब देखिए जो यहाँ पर एल्यूमिनियम आया है, ये एल्यूमिनियम जो है बुनियादी तौर पर ये जो एल्युमिनियम है ये आपका प्योर एल्युमिनियम नहीं है, ठीक है। इस प्योर एल्युमिनियम में कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, तो नेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे किस तरह से हम जो है वो प्योर एल्युमिना जो है वो हम हासिल करते हैं। यानी जो एल्युमिना हमारे पास आया है इस प्रोसेस के ज़रिए 99% प्योर होता है, इसमें कुछ थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम इसकी रिफ़ाइनिंग करते हैं, तो वो रिफ़ाइनिंग बाय हुप्स प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो रिफ़ाइनिंग बाय हुप्स मेथड जो है वो इसको पढ़ेंगे।